नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। भाई को भाई से लड़ाने वाली, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर गई है कि उसकी कोई इंतहा नहीं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राज में दो राज्यों के, एक ही मुल्क के दो राज्यों के बीच में ऐसा विवाद खड़ा हुआ, ऐसे झगड़े शुरू हो गए कि दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक तान कर खड़े हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिज़ोरम और आसाम की। दोनों राज्यों के बीच में, दोनों एक ही देश के राज्य हैं, मिज़ोरम भी और आसाम भी, दोनों राज्यों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई है सीमा को, विवाद को लेकर कि दोनों की तरफ की पुलिस खड़ी हो गई और आसाम के 6 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हो गए। साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, शायद किसी भी मुल्क में नहीं हुआ होगा कि एक ही मुल्क के दो राज्य बॉर्डर के विवाद को लेकर आमने सामने बंदूक लेकर इस तरह खड़े हों जैसे दो मुल्कों के बीच में जंग छिड़ गई हो। जी हाँ, दो मुल्क, यानी जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की लड़ाई होती है या जैसे हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर की लड़ाई होती है। और ये सब कुछ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में। अभी 3-4 दिन पहले ही, मतलब अभी आप समझ लीजिए कि अमित शाह वहीं थे, नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर ही गए थे और शनिवार को वहाँ से वापस आए। शनिवार को वहीं थे और वहाँ से वापस आए हैं और उसके बाद हालात ऐसे बने हैं बॉर्डर पर कि दोनों तरफ जंग छिड़ गई। ऐसा लग रहा है कि एक ही मुल्क के दो राज्य नहीं बल्कि दो मुल्क के बॉर्डर की पुलिस आमने सामने खड़ी हो। साथियों, किसी भी देश के लिए और किसी भी सरकार के लिए इससे बुरी बात क्या होगी। जी हाँ, आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारा विवाद अमित शाह ने करवाया है। विपक्ष भी हमलावर है, कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है और ताना मारा है, ताना कसा है। साथियों, कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने जो है सो एक पोस्टर बनाया है जिसको बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है। असम मिजोरम बॉर्डर झड़प पर बोले रोहन गुप्ता, भाई को भाई से लड़ाने वालों के राज में अब राज्यों के बीच लड़ाई हो रही है। ये कितने शर्म की बात है। और आप देखिए कि होम मिनिस्टर अमित शाह वहीं से, नॉर्थ ईस्ट से ही वापस आते हैं और उसके बाद जंग शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। आप देखिए कि वहाँ पर जब मैं टीवी पर देख रहा था तो लंबी लंबी फेंक रहे थे अमित शाह और ये कह रहे थे कि 6, साढ़े 6 या 7 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का या असम का करीब 35 से 36 बार दौरा किया है। किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बार दौरा नहीं किया है। तो क्या ये दौरा किस लिए था? विकास के लिए था या वहाँ के लोगों को मिलाने के लिए था? जी हाँ, पिछले कुछ समय से दोनों राज्यों के, मिजोरम और असम के राज्यों के बीच में जो बॉर्डर का विवाद चल रहा था, वहाँ पर CRPF की टुकड़ियाँ तैयार की गई थी, तैनात की गई थी साथियों। और अमित शाह को इस बात की जानकारी थी, उन्हें वहाँ पर जाकर मसले को सुलझाना चाहिए था। मगर ये लोग तो दिलों को बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि इतिहास में पहली बार एक और अध्याय खुला है जहां के दो राज्य ही आपस में खड़े हो गए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो असम के जो मुख्यमंत्री और वहां के लोगों ने जो आरोप लगाया है कि मिजोरम के उपद्रवी, आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए कि मिजोरम की जो पुलिस ने जो झड़प की है, पुलिस ने जो गोली चलाई है, उसको जो है सो मिजोरम के उपद्रवी का दर्जा दिया गया है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि मिजोरम के उपद्रवियों ने हमला कर दिया, आगजनी कर दी। जबकि उसके बाद ये बयान आया कहाँ से? मिजोरम के होम मिनिस्टर की तरफ से भी ये बयान आया है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि जहाँ पर CRPF की टुकड़ियाँ थी, वहाँ से आगे बढ़कर आसाम की पुलिस ने, वहाँ के लोगों ने जैसे निहत्थे लोगों पर हमला किया, आगजनी की, जिसके बाद मिजोरम की पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसी में लोगों की मौत हुई है। तो ये कैसी लड़ाई है? दो राज्य इतनी बुरी तरह से कैसे भिड़ सकते हैं? ये भिड़ेंगे क्योंकि अमित शाह का पैरा वहाँ गया था, अमित शाह का दौरा वहाँ पर हुआ था। ये होना ही था, जबकि इनको सुलझा के आना चाहिए था। लेकिन इन्हें सुलझाने से क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, इन्हें तो लड़ाकर, फूट डालकर राजनीति करनी है और अपने सत्ता की कुर्सी सजानी है साथियों। और यही जो है सो आरोप विपक्ष भी लगा रहा है लगातार। साथियों, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है इसको लेकर। देखिए, कई जगहों पे खबरें छपी हैं कि असम मिजोरम बॉर्डर पर CRPF तैनात, हिंसा में 6 जवानों की मौत के बाद तनाव बहुत ज़्यादा वहां पर तनाव फैल गया है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के अचानक बढ़ने से असम पुलिस के कम से कम 6 जवानों की मौत हो गई और एक SP समेत 80 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। इस मामले को लेकर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच सार्वजनिक रूप
रूप से कहासुनी भी हुई है। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच विवादित सीमा पर सीआरपीएफ के 2 कॉन्वॉय तैनात किए गए, जी हाँ, यानी कि बढ़ा दिए गए हैं। अब इस हिंसा के बाद साथियों दोनों जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी आपस में भिड़ गए। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से हल करें। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को आश्वासन दिया कि शांति सुनिश्चित करने और सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि दोनों राज्यों के पुलिस बलों के विवादित स्थल से लौटने की उम्मीद है। हालांकि संघर्ष के बाद विवादित असम मिजोरम सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सोमवार को ट्विटर पर वॉक युद्ध छिड़ गया। उसके बाद देखिए हम आपको थोड़ा सा विवाद बता दें कि असम के बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडिये मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। एक क्षेत्रीय विवाद के बाद अगस्त 2020 और फरवरी में अंतर्राज्यीय सीमा पर झड़पें हुई। असम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर घोषणा की कि कछार जिले में अंतर्राज्यीय सीमा पर मिजोरम की ओर से उपद्रवियों द्वारा की गई गोलाबारी में असम पुलिस के 6 जवान मारे गए हैं। हालांकि मिजोरम के गृह मंत्री लाल चमलियाना ने एक बयान में कहा कि असम के 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सीआरपीएफ की चौकी पार कर आगजनी हमले और निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की, जिसके बाद मिजोरम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मिजोरम के गृह मंत्री लाल चमलियाना ने अपने बयान में कहा कि शाह के हस्तक्षेप के बाद असम पुलिस उस जगह से हट गई है और ड्यूटी पोस्ट सीआरपीएफ कर्मियों के वापस सौंप दी गई है। तो आप ये देख लीजिए साथियों कि इनको मालूम था, अमित शाह को मालूम था, ये नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे, शनिवार को थे, मगर इन्होंने मसले को सॉल्व नहीं किया। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। इस विवाद के बाद 6 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं, उसकी गूंज पूरे देश में पहुंची है, दिल्ली तक भी पहुंची है। आइए अब हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं नेताओं के। दोस्तों, ये जो पूरा तनाव असम मिजोरम के सीमा पे जो हो रहा था, ये अचानक एक दिन या एक रात में नहीं हुआ है। इसको लेके एक इतिहास है, लंबा इतिहास है, लेकिन उस स्थल पर बहुत महीनों से वहाँ पे इस प्रकार के दोनों राज्यों के नागरिकों के बीच और फिर बाद में दोनों राज्यों के पुलिस अफसरों के बीच इस प्रकार के विभिन्न छोटे छोटे स्तर पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। इसलिए हमने अपेक्षा की थी कि जब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर पूर्वांचल जा रहे हैं, 24 जुलाई को उनकी मीटिंग थी नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पे असम के मुख्यमंत्री भी थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। असम मिजोरम का ये सीमा का विषय उस मीटिंग में उठा भी था। तो हमने सोचा इस मीटिंग उस मीटिंग में एक उपाय निकलेगा, एक विकल्प निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, फोटो खींचे, अमित शाह जी वापस आए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने फ़ोटो खिंचवाएं, असम के मुख्यमंत्री ने फ़ोटो खिंचवाएं और 2 दिन बाद इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहाँ पे हुआ है, जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। जहाँ पे एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल में शांति लेके आए हैं, कहाँ है शांति का प्रतीक? और आज हम देख रहे हैं कि दोनों आज कुछ मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि LMG लाइट मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम अपने देश में हैं या देश के सीमा पे हैं? क्या हम सभी भारतवासी नहीं हैं? क्या हम सभी भारत नागरिक नहीं हैं? तो ऐसा क्यों हुआ है, इसको लेके हम एक इंक्वायरी की मांग करते हैं। आपकी आवाज